नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं ड्राइविंग स्कूल कटिहार से बोल रहा हूँ, जो कि जयपुर मोटर्स का है। हमारे ड्राइविंग स्कूल से अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो या ड्राइविंग सीखने का आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि ड्राइविंग सीखने के लिए कितनी फीस की ज़रूरत होती है, ड्राइविंग सीखने में हमको कितना समय लग जाएगा। तीसरा सवाल ये है कि हम जब ड्राइविंग सीखेंगे तो क्या हम ड्राइविंग सीखने के तुरंत बाद हम सड़क पे गाड़ी चला सकते हैं, मार्केट में चला सकते हैं, भीड़ भाड़ में चला सकते हैं। इन सारे बातों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें एक एक करके क्लियर करता हूँ। सबसे पहले बात करें ड्राइविंग स्कूल के फीस। तो फीस जो है वो बहुत नॉमिनल लिया जाता है और उस फीस में आप बहुत सारे रिसोर्सेज ड्राइविंग स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। फीस जो है ड्राइविंग स्कूल का वो आपको 5,500 रुपये आपसे लिया जाता है, जिसमें हम आपको अपने ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी प्रोवाइड कराते हैं, उस गाड़ी में पेट्रोल प्रोवाइड कराते हैं और साथ में एक प्रोफेशनल ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग भी देते हैं। ट्रेनिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले जो है आपकी क्या कहते हैं उसको, थ्योरेटिकली ट्रेनिंग हम लोग पहले करवाते हैं। पहले गाड़ी को टेक्निकल जानना पड़ता है, गाड़ी के बारे में, गाड़ी में कौन से पार्ट्स लगे हैं, उसका क्या इस्तेमाल होता है, उसको किस तरीके से कौन से पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए और किस पार्ट को इस्तेमाल पहले करना चाहिए, किसे बाद में करना चाहिए। इन सारे चीज़ों को हम लोग एक डिटेल में पहले थ्योरी में समझते हैं, जिसमें डायग्राम वगैरह बना करके पहला दिन जो होता है आपका क्लास, वो सिर्फ थ्योरी क्लास। उसके सेकंड डे से जब आपका स्टार्ट होता है तो गाड़ी में प्रैक्टिकल हम लोग शुरू कर देते हैं। गाड़ी में प्रैक्टिकल आपको हम रोड पे करवाते हैं। रोड पे जब करवाते हैं तो रोड पे, खाली रोड पे करवाते हैं, जो कि बिल्कुल खाली होता है, उसमें कोई गाड़ी वगैरह नहीं होता है, लेकिन एक मार्किंग वगैरह जितने भी रोड में किया होता है, जैसे कि लेन का मार्किंग होता है या ट्रैफिक साइन बोर्ड होता है, तो वो सारे हमारे ट्रेनिंग रोड में लगा हुआ है। तो जब आप उस रोड में ट्रेनिंग करते हैं तो उस टाइम आपको रोड पे चलने का एक्सपीरियंस समझ में आता है और गाड़ी को एकदम बिल्कुल खाली लेन, जो कि सर्विस लेन भी हम लोग बोलते हैं, 4 लेन के जस्ट नीचे पे होता है, तो उसमें आपको फर्स्ट टाइम गाड़ी प्रोवाइड कराते हैं। उसमें आप गाड़ी चला ली और 2 दिन 4 दिन चलाने के बाद उसमें जो कमी बेसी है वो आपको दूर कर देते हैं। उसके बाद आपको मौका देते हैं हम लोग फिर 4 लेन, जिसमें कि आपको लंबा चलाने को मिलता है। जब आप गाड़ी को लंबी दूरी में चलाते हैं तो हाईवे पे चलाते हैं, उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। उसमें डिफरेंट टाइप से ड्राइविंग होता है। जितनी बार आप अलग-अलग डिफरेंट टाइप के रोड में जाइएगा, उतना-उतना बार आप जो है गाड़ी का ड्राइविंग अलग-अलग करना पड़ेगा। तो जब आप हाईवे में चला लीजिएगा, फिर आप कंजेस्टेड रोड भी देते हैं, जो वन वे रोड होता है, जिसमें वन एक ही तरफ से जाने और आने का सुविधा होता है, रोड की चौड़ाई कम होती है, उस टाइप के रोड में भी आपको ड्राइविंग सिखाते हैं। तो आपको ऑलमोस्ट ड्राइविंग का कोर्स कंप्लीट करने में, जो कि पूरा कोर्स 100 किलोमीटर का ट्रेनिंग है, 100 किलोमीटर की ट्रेनिंग करने में डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगता है। एक फर्ज कीजिए कि एक साथ हमारे पास 3 आदमी ज्वाइन होते हैं एक ही, लेकिन एक आदमी का ट्रेनिंग हो सकता है कि 12 दिन में खत्म हो जाए, किसी का ट्रेनिंग 13 दिन में खत्म हो जाए, किसी का ट्रेनिंग 15 दिन में खत्म हो जाए। तो एक दिन कम या ज़्यादा लग सकता है। क्यों? क्योंकि सबका चलाने का एक्सपीरियंस जो है वो अलग-अलग है। कोई थोड़ा स्लो-स्लो सीखता है, कोई थोड़ा फास्ट सीखता है। दूसरा चीज़ होता है कि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस पे भी निर्भर करता है। जैसे कि आप गाड़ी पहले बिल्कुल भी नहीं चलाए हैं, गाड़ी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आपका जो लर्निंग है वो थोड़ा स्लो, जिसने थोड़ा बहुत चलाया है पहले, तो उसको थोड़ा बहुत पता हो। तो एक तो इसमें डिफरेंस करता है। तो अगर आप मोटा-मोटी टाइम की बात करें तो आपको 10 से 15 दिन का टाइम आपको लग जाएगा ड्राइविंग सीखने में। अब आपको ड्राइविंग सीखनी, तो 15 दिन का आपने कोर्स कर लिया और बहुत प्रोफेशनल तरीके से कर लिया। तो ड्राइविंग स्कूल में कोर्स खत्म करने के बाद टेक्निकल सारी दिक्कतें तो आपकी खत्म हो जाएगी। टेक्निकल कोई सवाल नहीं बचेगा कि कौन से सिचुएशन में हमें गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, ये चीज़ तो खत्म हो जाएगा। हाँ, थोड़ा-सा आपको एक्सपीरियंस का डिफरेंस फील होता है। ये सबको होता है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि मान के चलिए कहेगा कि हम गाड़ी सीखे और पुराने जो लोग हैं उससे कंपेयर तुरंत करने लग जाएँ, ऐसा चीज़ नहीं होगा। जब आप गाड़ी सीखोगे तो आपको पुराने ड्राइवर खुद में जो है एक डिफरेंस फील होगा। जब आप गाड़ी बहुत धीरे-धीरे सड़क पे चलाओगे, तो दूसरे लोग तेज़ी से चलाएँगे, यही एक डिफरेंस है। जैसे कि एक दूरी को तय करने में प्रोफेशनल ड्राइवर को जहाँ 1 घंटा लगता है, तो न्यू ड्राइवर को वहाँ 1.5 घंटा लग सकता है। ये डिफरेंस को आपको धीरे-धीरे गैप को फ़ील होते जाएगा। जैसे-जैसे आप ड्राइविंग करते जाओगे, वो आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। आपको प्रैक्टिस इसके बावजूद भी करना है। तो प्रैक्टिस कर सकें आप
अकेले भी प्रैक्टिस कर लें, उस लेवल तक हम लोग आपको बना दें। तो आपको ड्राइविंग सीखने के लिए जो तरीके हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल आसान भाषा में आपको सिंपल तरीके से समझा देते हैं। हमारे चैनल पे आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप उसमें देख सकते हैं ड्राइविंग का रिव्यू कैसा है। तो अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो आप जयपुर मोटर्स कटिहार, जो कि उदामा रेखा चौक नया बस स्टैंड में बना है, वहाँ पे आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। आप महीने में कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ संडे को स्कूल बंद रहता है, बाकी किसी भी दिन आप आके सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का सवाल हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कॉल कर सकते हैं। हम आपकी कॉल का जवाब अगर नहीं दे पाए, क्योंकि ट्रेनिंग में कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उस समय में फ़ोन पिकअप नहीं करते हैं। ड्राइविंग करते हुए एक्चुअली फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हम आप कॉल को कॉल बैक ज़रूर करेंगे और आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। तो बाकी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं, और ड्राइविंग से जुड़े हुए टिप्स और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे जुड़े रहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए